आईसीआर 2024 में एडमिशन लेने से पहले एक ऐसा कोर्स जो हर बच्चे सोच रहे हैं कि नेचुरल फार्मिंग क्या है, क्या इसमें एडमिशन लेना सही है, अगर इसमें एडमिशन लेते हैं तो कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेंगे और उसके बाद में क्या फ्यूचर स्कोप है ताकि हम नेचुरल फार्मिंग में एडमिशन ले लें। तमाम प्रकार के सवाल आज की इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। So once again welcome back on your YouTube channel Agri Capital. Myself Mai Chaudhary, student of Banaras Hindu University. सबसे पहले बहुत लंबे टाइम से हर बच्चे इंतजार कर रहे हैं सर नेचुरल फार्मिंग के ऊपर एक वीडियो बना, और नेचुरल फार्मिंग के बारे में किसी के पास में ज्यादा इंफॉर्मेशन ही नहीं है। नेचुरल फार्मिंग क्या होता है, क्या इसमें एडमिशन लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा। पहले तो नेचुरल फार्मिंग है क्या, एक एक चीज के बारे में समझाऊंगा। उसके बाद में 4 यूनिवर्सिटी है उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, उनमें क्या फीस लगेगी आप पढ़ोगे तो, ठीक है, उसमें कितनी सीटें हैं, उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जानेंगे कि नेचुरल फार्मिंग में एडमिशन तो ले रहे हैं बेटा, इसमें स्कोप वगैरह कुछ है या नहीं है। घर वाले ऐसे पूछ रहे बेटा ये कौन सा कोर्स है, एडमिशन तो ले लोगे, क्या इसमें सच में स्कोप है या नहीं है। आज के ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर करके जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ओनली ऑन एग्री कैपिटल पर सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग क्या है? तो नेचुरल फार्मिंग जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर है, वैसा ही एक 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है, ठीक है। बीएससी नेचुरल फार्मिंग इज ए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, टीचिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, soil conservation, biodiversity, integrated farming method to promote environmentally consequent food production and sustainable development। एक चीज सीधी ध्यान रखना है, नेचुरल फार्मिंग का मतलब है पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड को अवॉइड करते हुए खेती करना, ठीक है। मतलब एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए खेती करना ताकि एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, सॉइल की जो फर्टिलिटी दिनों दिन डिक्रीज हो रही है उनको लंबे समय तक बनाए रखें ताकि हमें लंबे टाइम तक अनाज मिलता रहे। उनको देखते हुए 2023 से भारत जो आईसीआर के डीजी, ठीक है, डॉक्टर हिमांशु पाठक सर ने ये कदम है, वो सीएयू इंफाल यूनिवर्सिटी जहां वो वहां पे एक कोई रिसर्च के लिए फील्ड में गए थे, उसी टाइम से उन्होंने सोचा कि हमें एक नेचुरल फार्मिंग का कोर्स चलाना चाहिए ताकि हम इकोसिस्टम है उनको थोड़ा डेवलप करें, हमारी जो बायोडायवर्सिटी उसको बचाएं और जितने भी जो अंधाधुंध आजकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं उनको कैसे ही करके हम काबू में लेके आए। तो उन्होंने एक छोटे स्तर से ही एक नेचुरल फार्मिंग कोर्स की नींव रखी है, और बेटा दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में सबसे ट्रेंडिंग में कोर्स नेचुरल फार्मिंग चलेगा। आज ये मत देखो कि आज इसमें स्कोप कितना है, बेटा लास्ट ईयर से शुरू हुआ है, कोई कैसे बता देगा इसमें स्कोप है या नहीं है। मैं इस वीडियो के लास्ट में एक एक चीज के बारे में डिस्कस करके बताऊंगा। क्या तुम्हें लगता है देश में इतने ज्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है तो इससे आप मतलब इंसान कितना बीमार होता है, वो कितनी बीमारियों का सामना कर रहा है, क्योंकि उसको स्वस्थ फूड नहीं मिल रहा है तो उसका स्वास्थ्य भी स्वस्थ नहीं रहेगा, मतलब स्वास्थ्य बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं रहेगा, सीधी बात है। तो उसको देखते हुए उन्होंने जितने भी जो सेंट्रल एग्रीकल्चर और एक आपका डॉक्टर वाईएस परमार नॉनी सोलन में है, उन 4 यूनिवर्सिटी में एक नेचुरल फार्मिंग अंडर ग्रेजुएट कोर्स स्टार्ट किया, ठीक है। इस कोर्स में मेनली आपको वो चीजें पढ़नी है जो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड को अवॉइड करती है, ठीक है। पूरा एज ए सिमिलर बीएससी एग्रीकल्चर के जैसा ही कोर्स है, लेकिन इस कोर्स में जो बीएससी एग्रीकल्चर में आप नए मतलब केमिकल्स वगैरह यूज करते हो, पेस्टिसाइड यूज करते हो, आप पढ़ रहे हो नई वेराइटियों के बारे में कि ये चीजें डालो उससे वो हो जाएगा, ऐसा उसमें हर चीज के बारे में होगा। ऐसा नहीं है कि नई वेराइटी डेवलप इनसे नहीं होगी, लेकिन उसमें वही वेराइटी होगी जिसके जीन है वो नेचर को कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसके जो भी सीड प्रोडक्शन होगा या फिर ग्रेन प्रोडक्शन होगा वो एकदम स्वस्थ, जो पहले हमारे मतलब जो दादाजी वगैरह थे ना उनके टाइम से कैसे खेती होती थी उसके ऊपर पूरा ध्यान देके इस कोर्स को चलाया जा रहा है। तो वेरी गुड कोर्स, ठीक है। आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा इसका डिमांड रहेगा। इस वीडियो के लास्ट में एक एक चीज के बारे में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। फिलहाल चलता हूं यूनिवर्सिटियों के बारे में कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में ये कोर्स चलेगा, इसका क्या कट ऑफ रहेगा, लास्ट ईयर इसका क्या कट ऑफ था, इस बार क्या कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है।
सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर वाई एस परमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मतलब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं, डॉक्टर वाई एस परमार जो आपका हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए चलता है, ठीक है। तो उसमें आपका ये यूनिवर्सिटी है, इसमें ये कोर्स है डॉक्टर वाई एस परमार में स्टार्ट किया है। ये नौनी सोलन हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसमें मेनली हॉर्टिकल्चर के लिए भारत का पहला और टॉप यूनिवर्सिटी नौनी सोलन माना जाता है। इसमें ये नेचुरल फार्मिंग का कोर्स स्टार्ट किया है, ठीक है। अब मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि इस यूनिवर्सिटी में टोटल आपकी सीटें कितनी है, ये चीज क्लियर कर देता हूं। तो इस यूनिवर्सिटी में आपकी बेटा टोटल सीटें हैं वो है 9 सीटों पर यहाँ पे आपको यहाँ एडमिशन मिलने वाला है, ठीक है। टोटल हमारे पास में जो यहाँ की सीटें हैं वो कितनी सीटें हैं, 9 सीटों पर एडमिशन मिलने वाला है। यहाँ का जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है वो बता देता हूँ। जिन बच्चों का रैंक 8000 तक आएगा उनको इस यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन मिल जाएगा, बेझिझक, किसी भी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 8000 रैंक, यहाँ पे मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। अनरिजर्व्ड में जिनका भी रैंक 8000 तक आएगा उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। यहाँ की फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ 78000 रुपए 1 साल के लगेंगे, जिसमें आपका कॉलेज प्लस हॉस्टल फीस इंक्लूड है और मेस चार्ज मतलब खाने के पैसे हैं वो आपको अलग से पे करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला यूनिवर्सिटी है वो आपका आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो आपका पूसा समस्तीपुर में है, ठीक है। इसकी जो मैं सीट मैट्रिक्स की बात करूं कि राजेंद्र प्रसाद के अंदर टोटल अपनी कितनी सीटें हैं, तो राजेंद्र प्रसाद के अंदर टोटल आपकी 20 सीट है। कट ऑफ जिन बच्चों का रैंक है वो 9000 से 10000 के बीच में आएगा, उनका यहाँ पे एडमिशन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। फीस यहाँ की 52000 रुपए आपकी 1 साल की लगने वाली है, ये चीज क्लियर रखना, ठीक है। अगला यूनिवर्सिटी बात करता हूं वो है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यहाँ की मैं फीस सीटों की बात करूं तो यहाँ की 13 सीट है, ठीक है। कट ऑफ की बात करूं तो जिन बच्चों का रैंक 10000 तक आएगा उनको यहाँ पे एडमिशन मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो 38000 आपका पर ईयर का फीस लगने वाला, 38000 रुपए 1 साल का फीस यहाँ पे लगने वाला, मेस चार्ज जो आपका अलग रहेगा, ठीक है। उसके बाद में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपका सीएयू इंपाल है। सीएयू इंपाल में आपकी टोटल कितनी सीटें उनके बारे में बात कर लेते हैं। सीएयू इंपाल में टोटल आपकी 8 सीट है, 8 सीट पर यहाँ पे आपका एडमिशन होगा। इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 11000 तक आपका रैंक होगा तो मिलने की पॉसिबिलिटी है। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो इसका फीस कितना लगेगा, तो इसका फीस है वो सबसे कम लगेगा आपका 18000 रुपए आपका पर ईयर का फीस लगेगा, ठीक है। ये तो हो गई यूनिवर्सिटी। अब फ्यूचर स्कोप ऑफ नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग में एडमिशन ले रहे हैं, क्या इसका करियर ऑप्शन होगा, क्या इसमें एडमिशन लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा। पहली चीज तो ये बता देता हूं, आजकल जितना भी जो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, ऑर्गेनिक जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें आप जा सकते हैं, आराम से अपना करियर बना सकते हैं। दूसरी चीज, इसके लिए अभी नया कोर्स स्टार्ट हुआ है तो आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग में जेआरएफ का एक अलग से कोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें आप जा सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर आपका पूरा ध्यान रहेगा। मेनली आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में ही पढ़ना है और आगे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में ही अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज होगी एक। तो उसके बाद में आप एक अपना बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कर सकते हो, एक आप बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। आप कैट में जा सकते हो, ठीक है, आप कैट में जाके एमबीए कर सकते हो, आप एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हो, ऐसे कोर्स। अब सर एंटरप्रेन्योर कैसे बनेंगे या फिर हम बिजनेसमैन कैसे बनेंगे, तो बेटा आपने देखा होगा वर्मी कंपोस्ट की बहुत ज्यादा नीड है, ठीक है। आपने बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स देखे होंगे, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स आपने देखे होंगे। ये सारी की सारी चीजें जहां पे भी बनती है उसमें आपकी बहुत ज्यादा डिमांड होगी, आप आराम से जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद में काफी बच्चे बोल रहे हैं सर AAO का आपका AO का इन एग्जाम में हम एलिजिबल हैं या नहीं है, तो बेटा आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी नया कोर्स स्टार्ट हुआ है तो इतना इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देना शुरू नहीं किया है, ठीक है। एक आपका मैं बात करूं AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, तो इसमें भी आप एलिजिबल हो जाओगे। अभी आप एलिजिबल नहीं हो क्योंकि अभी एक भी बैच इसका नहीं निकला है। 2 साल बाद में जब बच्चे फर्स्ट बैच, लास्ट ईयर का पहला बैच है नेचुरल फार्मिंग का, पहली बार जब नेचुरल फार्मिंग वहां ऐड होगी तो वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन चेंज होके वहां पे हो जाएगी। स्कोप की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा स्कोप है, आप फॉरेन जाके कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, कोर्स कोई खराब नहीं होता, अच्छा स्कोप है, अच्छा कोर्स है। अच्छा कोर्स इसलिए है
क्योंकि किसान के बेटे हैं, भारत को एक अच्छे किसान देने की सोच रखते हो तो इस कोर्स को बिल्कुल अपनाओ। क्योंकि आपने ये सोचा होगा कि यार जो भी लोग पढ़ रहे हैं नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, कभी उन्होंने ये सोचा है कि भारत को अच्छे मतलब किसान जो भी एग्रीकल्चर है उनमें अच्छे नौकरी करने वाले लोगों की जरूरत नहीं है, उनमें अच्छे किसान देने की जरूरत है। जब तक आप एक अच्छे किसान मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस्ड किसानों को डेवलप नहीं कर पाओगे तब तक तुम क्या सोच रहे हो कि हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो बेटा आप जिस काम को शुरुआत कर रहे हो, जिस काम की शुरुआत कर रहे हो, जिस कोर्स में जा रहे हो, दैट इज अ वेरी गुड कोर्स, ठीक है, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपके आने वाले टाइम में इस कोर्स में इतने आपको स्कोप देखने को मिलेंगे जो आपने सोचे नहीं। कोई भी लोग नहीं बता रहे मत जाओ इस कोर्स में, मैं बोल रहा हूं इस कोर्स में एडमिशन लो और मैं बताऊंगा इस कोर्स में स्कोप क्या होंगे। आप बेटा अपना खुद का एक सेटअप स्टार्ट कर लोगे ना तो भी आप महीने के 2-3 लाख रुपए कमा लोगे, दावे के साथ कह सकता हूं। और बहुत कम लिमिटेड बच्चे हैं, आगे आने वाले टाइम में देखना इसमें कितनी भीड़ बढ़ेगी। यही सिचुएशन पहले हॉर्टिकल्चर का हुआ करता था, आजकल हॉर्टिकल्चर को देख रहे हो कितना डिमांड में चल रहा है और हॉर्टिकल्चर से भी ज्यादा ये कोर्स डिमांड में जाएगा आने वाले 2-3 साल में, देख लेना, ठीक है। तो काफी बच्चों का डिमांड था कि सर इस कोर्स के बारे में एक वीडियो बना दीजिए और हमें थोड़ा समझा दीजिए कि नेचुरल फार्मिंग क्या है, हमें इसमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बेटा मैंने तो पूरा अच्छे से एनालाइज करके आपको समझा दिया है। अगर अभी भी किसी बच्चे की डाउट, क्वेरी, प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। मिलता हूं जल्दी नई वीडियो और नई पीरियड के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।